तले पुरानी पेंशन बहाली संघ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1 अप्रैल 2005 से जो सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों की पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को बंद कर दिया गया और न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस को लागू कर दिया गया, जिसके बाद 1 अप्रैल 2005 से नियुक्त राज्य के सभी विभाग के लाखों अधिकारी कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। वर्तमान में जो न्यू पेंशन स्कीम है वह वृद्ध अवस्था पेंशन से भी कम प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में अधिकारी कर्मचारियों के लिए जीवन निर्वाह करना तो मुश्किल ही हो रहा है, साथ ही अधिकारी कर्मचारियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ व भद्दा मजाक भी किया जा रहा है, जो किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के बैनर तले आज मध्य प्रदेश के समस्त जिलों 52 जिलों में पुरानी पेंशन बहाली हेतु जिलों के माध्यम से जिला प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। शासकीय कर्मचारियों को 2005 के बाद पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस बंद कर दी गई। ओपीएस के जगह में एनपीएस एक छलवा आंशिक पेंशन योजना लॉन्च करके और उसका लाभ दिया गया। उसके दुष्प्रभाव क्या सामने आ रहे हैं कि हर कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो रहा है 500-700 रुपए रिटायरमेंट के समय पा रहा है, जबकि एक तरफ नेताओं को बराबर वही पुरानी पेंशन चल रही है। एक बार जीते तो पेंशन, 2 बार जीते तो पेंशन, 3 बार जीते तो पेंशन। क्या उनके लिए कोई अलग कानून है और सरकारी कर्मचारी के लिए अलग कानून है? 30 साल की सेवा करने वाले के लिए अलग कानून और एक दिन का निर्वाचित होने वाले जनप्रतिनिधि के लिए अलग कानून। इसी के विरोध में हम लोग 11 सितंबर को हम लोगों ने 40 जिलों पे ज्ञापन दिया था। 11 सितंबर के बाद लगातार पेंशन अधिकार सम्मेलन बड़ा मलेहरा में आयोजित किए, ग्वालियर में आयोजित हुआ, हनुमाना में आयोजित हुआ, रायपुर करचुलियान में आयोजित हुआ, अनूपपुर में आयोजित हुआ। विधानसभा चुनाव के पहले हम लोगों ने पेंशन अधिकार सम्मेलन करके सरकार को जगाने का प्रयास किया, परंतु ऐसा लगता है कि सरकार हमारी मांगों पर बिल्कुल विचार नहीं कर रही है, अनसुना कर रही है। हम अभी जिले के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं, अपने हृदय की पीड़ा ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आने वाले टाइम में यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हम भोपाल में धरना आंदोलन प्रस्तावित करेंगे। कोरोना का संक्रमण काल जैसे ही समाप्त होता है, मध्य प्रदेश के समस्त जिलों का आह्वान करके और भोपाल में राजधानी में घेरा डालो, डेरा डालो पेंशन के लिए। इस आंदोलन के तहत मैदान में उतर जाएंगे, क्योंकि बुढ़ापा बहुत ही कष्टदायी होता है। बुढ़ापे में कर्मचारी के पास कुछ नहीं होता, पेंशन से मिलने वाली राशि ही उसकी सहायता करती है। जब वो राशि भी आपके पास नहीं तब बुढ़ापा की क्या स्थिति होगी। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। मीडिया के साथियों के माध्यम से भी ये निवेदन करता हूं कि आप लोग भी जहां जैसी यदि सरकार से कोई प्रश्न उठाने की बात आती है, कहीं भी मुद्दा आता है, तो जरूर आप इस मुद्दे पे बहस छिड़वाएं कि पुरानी पेंशन नेताओं को बहाल, कर्मचारियों को क्यों बंद। क्रांति संयोजक न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन, हम लोग यहाँ पुरानी पेंशन के लिए एकत्र हुए हैं और जैसा कि हम कर्मचारी 2005 से बंद है, लेकिन हमारे शिक्षा विभाग में हम 98 से हैं, तभी से हमारा पेमेंट जो है बहुत ही कम था। इसके बाद हमें पेंशन की भी पात्रता नहीं है, तो हम चाहते हैं कि ये हमें जो एनपीएस दिया गया है, ये बड़ी बड़ी शेयर मार्केट की कंपनियों को लगाया जा रहा है, हमारा पैसा बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, तो उसकी जगह हम पुरानी पेंशन चाहते हैं। पता नहीं चल रहा और जो पूरा पैसा और सरकार के जो नेता मंत्री हैं वो एक बार विधायक हुए तो विधायक का पेंशन लेंगे, अगर वो सांसद हैं तो सांसद का पेंशन लेंगे, अगर वो 5 बार विधायक बने तो 5 पेंशन लेंगे, लेकिन 60 साल नौकरी करने वाला कर्मचारी उसे एक पेंशन के लिए वो लालायित है। अभी हमारे कुछ साथी रिटायर हुए जिनका पेमेंट 70,000 रुपए है और उनका पेंशन 700 रुपए बन रहा है, जो कि घोर अन्याय है। हमारे इलाज के लिए भी नहीं है, वो कैसे होगा। और अभी हमारे माननीयों ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने अपने मंत्रियों और विधायकों को सौगातें दी, लेकिन हमारा डीए और इंक्रीमेंट कह दिया काल्पनिक है। कल ये भी कहेंगे आप काल्पनिक खाना खा लो, तो सर काल्पनिक डीए और वेतन दिया जा रहा है, उसे हम कल्पना में नहीं जी सकते। हमारी आवश्यकताएं, हम सेवाएं कर रहे हैं
तो हमारा काल्पनिक डीए न दे के हमारा डीए और जो महंगाई मिलता है वो हमें दिया जाए। रिवर फ्रंट के निर्माण